नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर जिले के रामगढ़ में दोपहर को बच्चों पर कहर बरप गया। यहां एक आवारा श्वान ने करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों को काटकर घायल कर दिया। श्वान ने 5 गांवों के बच्चों को काटकर घायल कर दिया। श्वान के हमले में शदप, आहिल, आयुष, हरीश, दिलीप, सहकुल, साहिना सहित 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। श्वान के हमले में घायल हुए सभी बालकों की उम्र 2 साल से 8 साल के बीच है। ग्रामीणों ने बताया कि एक आवारा श्वान लाड़पुर, जुगरावर, नशोपुर, बेड़ा, शीतल सहित अनेक गांवों में पहुंचा। इस दौरान उसे जो भी बच्चा रोड पर दिखा वह उसे अपना शिकार बनाता चला गया। घायल बच्चों को रामगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर अस्पताल पहुंचे। परिजन घायल बच्चों को रामगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां ट्रॉमा सेंटर में बच्चों का इलाज चल रहा है। श्वान के सभी बच्चों के मुंह, हाथ, पैर के पास से काटने से सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में पागल श्वान के घूमने पर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। 4 गांव में हम घूम गए, 2 घंटे में 4 गांव साफ कर गिराए बच्चों से, और इतनी भयंकर खाए। एक हमारी लड़की जिसके तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, मुंह साफ खा गिरा, बेपिछाण हुए पड़ा। तो कुत्ता कहाँ का है? अब वो कुत्ता पे यार नाम नहीं लिखा पड़ा भाई साहब, कहाँ का था वो। पागल कुत्ता था भाई साहब। कितने बच्चों खाए? वो बहुत कोई गिनती नहीं है बच्चों की, तो यहाँ हॉस्पिटल में गिनती हुई है। वो वैसे घूमता, क्या पता उस बात से। कहाँ की घटना ये लाडपुर ग्राम की, कौन सा लगेगा? रामगढ़ थे। रामगढ़ से लाडपुर की। हाँ जी। तो कितने गाँव में? वो 4 गांव में हो लिया है, जुगरावर, लाडपुर, बेड़ा, शीतल, इस वक्त। तो चारों गाँव में कितने बच्चों को घायल कर दिया? कोई हिसाब नहीं है जी। अच्छा, वह तो हॉस्पिटल में एंट्री होगी जब पता पड़ेगा कितना हुआ है। तो पागल है क्या है? पागल कुत्ता है जी भाई साहब, मरने में नहीं आया। तो इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? अब यार कार्रवाई तब करेंगे। अब हम बोल रहे हैं, अब हम तब बच्चे ने लेकर आए हॉस्पिटल में। अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को बुद्ध विहार स्थित सामुदायिक भवन और वीर सावरकर नगर में लाभार्थियों के लिए शिविर लगाए गए। बुद्ध विहार में शिविर का उद्घाटन नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और भाजपा के सोहन लाल सुलानिया ने किया। इस अवसर पर पार्षद शालिनी शर्मा, सोनू चौधरी, जीतू सैनी, सुनील चौधरी सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। निगम महापौर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन का तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही मौजूद लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहयोग करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर निगम महापौर ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और उनको योजना का लाभ देने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान लाभार्थियों ने भी संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रवि यादव, सीताराम किराड़, विष्णु कुमार खंडेलवाल, धर्मवीर जाटव सहित नगर निगम अधिशासी अभियंता कैलाश मीणा, सहायक अभियंता दिनेश चंद्र और मुकेश तिवारी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर में श्री राम कॉलोनी रूपबास में लगाए गए मोबाइल टावर का विरोध गुरुवार को स्थानीय लोगों ने किया। इसके बाद लोग स्थानीय महिला पार्षद संध्या मीणा के साथ नगर विकास न्यास कार्यालय पहुंचे, जहां नगर विकास न्यास अधीक्षक अभियंता तैयब खान को मोबाइल टावर हटवाने की मांग को लेकर अवगत कराया। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि जिस तरह मोबाइल टावर लगाया गया है वहां घनी आबादी है और घनी आबादी में मोबाइल टावर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलेगा तो लोग बीमार हो जाएंगे। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिना परमिशन के मोबाइल टावर कंपनी ने यहां टावर लगा दिया। यह टावर हजारी लाल मीणा ने अपने मकान की छत पर लगवाया है। इसी दिन से मकान मालिक घर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग इसके दुष्परिणामों को लेकर दहशत में है। इस दौरान नगर विकास न्यास XEN अभियंता ने जल्द ही मोबाइल टावर को हटाने का आश्वासन दिया। यूआईटी में आए, क्या मांग है? मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 37 संध्या मीणा। श्री राम कॉलोनी में एक टावर लगाया जा रहा है अवैध रूप से, उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और रातों रात टावर लगा दिया गया है। और हम उसके चक्कर में कलेक्टर साहब और थाने सब जगह हुआ है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं गई है। उन्होंने कहा यूआईटी जाओ, यूआईटी का एरिया है, वहीं तुम्हारी सुनवाई होगी। जो टावर लगा है उसमें अवैध रूप से किरणें निकल रही हैं, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को बहुत दुष्परिणाम से सहन करना पड़ेगा। और उस टावर को हम हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूआईटी में, सेक्रेटरी सर के। अच्छा, हटाने के दौरान विरोध करते हैं तो पुलिस भी आकर जी पुलिस आके विरोध को रोकती है, तो पुलिस किस वजह से आती है अगर वो अवैध है? आप क्यों ले लेना? वो कोई सेटिस्फाई जवाब ही नहीं देते ना, वो तो अपने उसमें आता है उनको। तो हमें तो ये है कि उसको हटाया जाए घनी आबादी वाले क्षेत्र क्या में। समस्या क्या है टावर? हमारे बच्चा नहीं बुजुर्गों सब में अवैध रूप से जो किरणें निकलेंगी, गर्भवती महिला जो अवैध किरणें निकलती है ना उनसे, मोबाइल से जी
उनसे बच्चों को, महिलाओं को, टावर से सबको। निकलती है, मोबाइल से नहीं निकलती। मोबाइल का मैंने बोला ही नहीं है, मैंने टावर से कितने टावर लग रहा है, मोबाइल थोड़ी ना लग रहा है, टावर लग रहा है, टावर हटाना है हमें। अलवर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों से और अधिक वारदातें खुलने की संभावना है। दोनों बदमाश शातिर किस्म के चोर और नकबजन हैं। पकड़े गए बदमाशों ने 25 से 30 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। एनईबी थाने के हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह ने बताया कि 200 फीट रोड निवासी बंटू सिंह चौहान ने घर में चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि देर रात्रि चोरों ने उसके घर में घुसकर 85,000 की नकदी, सोने चांदी की जेवरातों सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित करते हुए सामोड़ा निवासी कादर और अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने 25 से 30 दुकान, मकानों सहित अन्य जगहों से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और अधिक वारदातें खुलने की पूरी संभावना है। ये बंटू सिंह चौहान है, 200 फुट रोड, न्यू फ्रंटियर कॉलोनी, उनका मकान है। उन्होंने दिनांक 18/8/23 को रात्रि को चोरी की है। क्या क्या सामान लेके गए थे? ये घर से नकदी ले गए 85,000 रुपये करीब, 8 चांदी के सिक्के, 1 सोने का पेंडल 300 ग्राम का, वो गुल्लक में रखे 7,000। तो वो कहाँ से पकड़ा है अपन ने? क्या क्या नाम है इनके पकड़े? इनके एक का नाम है कादर और एक का नाम है अब्दुल्ला, ये सामोला के। इन्होंने कितनी चोरियां की अब तक? इन्होंने लगभग 25-30 वारदात की है, अलग अलग। साथी रहे क्या है मतलब? सातिर चोर है। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र में रुब्बास पुलिया के पास कार सवार बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रक लूट लिया। कार सवार बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल लूटकर उसे जालू की रोड पर पटक दिया। इसके बाद पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना से अवगत कर मुकदमा दर्ज कराया। सीकरी निवासी पीड़ित ट्रक ड्राइवर जुबेर खान ने बताया कि वह रुब्बास पुलिया के पास ट्रक की सर्विस कराकर बाहर निकला तो कार में मौजूद इदरीश, हजरू, अंसार सहित करीब आधा दर्जन लोग ट्रक में चढ़ गए और उसका मोबाइल छीनकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद बदमाश उसे गाड़ी में पटक कर मारपीट करते हुए गोठड़ा ले गए, जहां रात भर उसे बंधक बनाकर मारपीट करते रहे। सुबह ब्रेजा गाड़ी से जालू की रोड पर पटक गए। लूट की यह घटना टाटा सर्विस सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मैं सर, मेरा गांव डोमड़ा की है, जिला भरतपुर, तहसील नगर, पंचायत खेस्ती समिति। मेरी गाड़ी है 14 चक्का RJ02 GB 9656। तो उसको कल परसों नाइट में छीन कर ले गए मेरे से। 1,55,000 रुपये छीना है, 1,55,550 रुपये छीने। गाड़ी छीनी है, मेरे को बंधक बना कर रखा, मेरे कपड़े ठूंस दिया, मेरे को लात घूंसों से मार पीट की है। किसने छीना? ये इदरीस है दिवली का और एक हजरू उसका पिताजी, और अन्य साथी को मैं जानता नहीं हूँ। वह 8-7 लोग थे। क्यों छीना आपसे? पता नहीं किस वजह से छीना है। अच्छा। हाँ, न मेरी कोई उनसे दुश्मनी है, न कोई वो है रिश्तेदारी कुछ नहीं है मेरा कॉन्टेक्ट कोई नहीं है। हाँ। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित डिगावड़ा में दुर्गा फिलिंग स्टेशन के समीप कार और 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों बाइकों पर सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा और मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को घटनास्थल से 2 एम्बुलेंस की सहायता से अलवर जिला अस्पताल भेजा गया। कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश चंद मीणा ने बताया कि घटना होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 10 मिनट तक सड़क मार्ग का अवरोध कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश कर सड़क मार्ग को खुलवा दिया। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में जिरावली का बास निवासी देवी साहेब बैरवा की मौत हो गई, वहीं सुभाष घायल हो गया। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही जिंदौली घाटी के पास सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रेलर और बिजली विभाग की टीम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये सर राजगढ़ और अलवर मेगा हाईवे दिगावड़ा के पास में अलवर की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही थी और बाइक थी राजगढ़ की तरफ से आई थी। तो क्रेटा ने जैसे ही ओवरटेकिंग करी, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। और कितनी बाइकों को टक्कर मारी है? बाइक कितनी को टक्कर मारी है? 2 बाइकों में टक्कर मारी है क्रेटा गाड़ी ने रॉन्ग साइड आके, और उसके बाद में दोनों को 108 से रेफर कर दिया। 4 लोग
4 लोग थे, चारों को रेफर कर दिया और अलवर GH अलवर में है, और जिनमें एक की सूचना आई कि एक्सपायर हो गया। अच्छा, मार्ग अवरुद्ध हुआ, कितनी देर में खुलवा गया? ये 10-1 मिनट में मार्ग अवरुद्ध हुआ, फिर उसको खुलवा दिया गया। ये डिगावड़ा बाईपास, कांदोली बाईपास हो रहा है, पेट्रोल पंप के पास में। क्या क्या चीजों में हुआ? ये 2 बाइक थी और क्रेटा ने दी है इनमें। अच्छा, हाँ जी। तो ये कहाँ से आ रही थी क्रेटा? क्रेटा अलवर साइड से जा रही, वो परली साइड से आ रहे, पिनाड साइड, घड़ी सवेराम साइड से कांदोली बाईपास। कितने लोगों को लगी है? 4 लोगों की। पता लगा कुछ कहाँ के रहने वाले? ये एक तो है नीमड़ी वाला बिदर का प्यार सिंह गुजर, एक है खुशीराम गुजर, और 7 वाले नहीं, 2 वालों को पता है ये कहाँ की है। अच्छा, 2 माला खड़ा है? नहीं आए। हाँ, 2 माला खड़े हैं, आ रहे हैं वो रास्ते में। अच्छा, अभी आए नहीं। 2 को कहाँ पहुँचा है? 2 ही है हॉस्पिटल में, राजीव गांधी। मौके पे पुलिस आ गई थी क्या? मौके पे पुलिस नहीं, एम्बुलेंस गई। नहीं, मौके पे पुलिस जब पहुँच गई, गाड़ी वाड़ी हटा दी है क्या? बाद में गई। अच्छा, क्या भयंकर एक्सीडेंट है क्या? हाँ, भयंकर एक्सीडेंट। अलवर के कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में पिता का इलाज कराने आए नीमराणा के कोलीला गांव निवासी युवक की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। इससे युवक को पिता का इलाज कराए बिना ही वापस लौटना पड़ा। इस मामले का अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल सका है। नीमराणा के कोलीला गांव निवासी नरपत सिंह पुत्र हरी सिंह ने बताया कि वह 20 दिसंबर को अपने पिता का इलाज कराने के लिए कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल आया था। यहाँ अस्पताल परिसर में इसकी जेब से 50,000 रुपये चोरी हो गए। इसके बाद उसने आसपास देखा, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। जेब कटने के बाद पुलिस को रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने भी अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा है। अलवर जिला अस्पताल में भी मरीज के परिजनों की जेब कट चुकी है। कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले अलवर अस्पताल में एक संदिग्ध चोर को पकड़कर पीटा भी गया था, लेकिन चोरी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। मेरा नाम नरपत सिंह चौहान है, मेरा गांव कोलीला है। कल मैं अलवर अपने पिताजी को सैटेलाइट हॉस्पिटल गवर्नमेंट में दिखाने के लिए ले गया था, और जैसे ही अंदर बना डॉक्टर साहब को दिखाया, उसके बाद मैं लैब में गया। लैब में से जाने से मेरे जेब में 50,000 रुपये थे। वहाँ किसी मेरी अज्ञात व्यक्ति ने जेब काट ली। कृपया नरेंद्र से प्रशासन से मेरे 50,000 रुपये दिलवा दें। खैरतले में पुराने सिनेमा हॉल कैंपस में जगदम्बा मेडिकल स्टोर पर शिविर लगाया गया। यह शिविर स्वर्गीय जगदीश गुप्ता की प्रथम स्मृति में श्री प्रभु विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट और JR एडिबल ऑयल के सहयोग से लगाया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल रहे। इस दौरान गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नेत्र है तो जहान है, बाकी सब वीरान है। वहीं शिविर संयोजक पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि यह शिविर शहर के प्रमुख व्यवसायी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गा की प्रथम पुण्यतिथि पर लगाया गया। इस दौरान उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में कुल 163 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 13 मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में पुरुषोत्तम गुप्ता, सैटेलाइट अस्पताल के BMO डॉक्टर नितिन शर्मा, श्याम बिहारी, कालूराम गुप्ता, त्रिलोक चंद गुप्ता, सुभाष गोयल, नितिन गौरव, डॉक्टर मनीष सेठी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रैणी उपखंड की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहिरवास और राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय पाछेल लक्ष्मणगढ़ में गुरुवार को भामाशाह द्वारा गर्म ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। इस दौरान अशोक फाउंडेशन के चेयरपर्सन सोनिया धीरज जैन और भामाशाह राधा कृष्ण यादव पुत्र नंदराम यादव द्वारा सरकारी विद्यालय के 148 बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। गर्म वस्त्र पाकर सभी बच्चे प्रसन्न नजर आए। इस मौके पर संस्था प्रधान रेखा रानी, संस्कृत विद्यालय संस्था प्रधान पप्पूराम मीणा, राहुल शर्मा, पीयूष कांत वशिष्ठ, प्रवीण कुमार जैन, अमित मेहरा, रामावतार यादव, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, जगदीश यादव, भोली जैन, मुकेश राठौड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन और बिलेटा में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित हुए। इन शिविरों में आम जन को भारत सरकार की संचालित 17 जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। वहीं आमजन से इनका लाभ लेने के लिए अपील की गई। इस मौके पर कृषि पर्यवेक्षक गिरिराज गुजर की मौजूदगी में ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान संबंधित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सभी लोगों ने आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान तहसीलदार, BDO, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, LDC, कृषि पर्यवेक्षक सहित सभी विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चैनल खबर तक के संवाददाता को यह जानकारी कृषि पर्यवेक्षक गिरिराज गुजर द्वारा दी गई। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती ग्राम प्रीतमपुरा में घर के समीप बने पशुओं के बाड़े में बंधी 3 भैंस और उनके बच्चों को अज्ञात चोरी कर ले गए। भैंस मालिक के भाई
छगनलाल यादव ने बताया कि उसके भाई महेंद्र यादव के पशुओं के बाड़े के अज्ञात चोरों ने ऊपर से टीन शेड हटाकर अंदर बंधी भैंसों को चोरी कर लिया। सभी परिवारजन पास ही मकान पर सोए हुए थे। परिवार की महिलाएं जब सुबह पशुओं को चारा डालने गई तो चोरी का पता चला। खोजबीन में एक पिकअप गाड़ी में भैंसों को लाद कर ले जाने के निशान मिले हैं। चोरी हुई भैंसों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ सो रहे थे बाहर, यहाँ ये नौरा है, भैंस बंधी हुई थी। पता नहीं कब रात में आगे अज्ञात लोगों ने ऊपर से टीन शेड इसको खोला है। ये खोलने के बाद भीतर अंदर घुसे हैं, फिर भीतर लॉक लगा हुआ था, उस लॉक को किसी साधन लेकर उससे काटा है। काटने के बाद फिर ये सामने जो तारबंद कर रखी है, तारबंदी सब टोटल ये तार काटे हुए और खेतों के जरिए फिर इसको ले गए हैं सब। फिर हमको तो सुबह 5 बजे पता लगा जब चारा डालने आए थे। और भी भैंस बन रही है सब भाइयों की। जो जिनकी भैंस चोरी है उनका क्या नाम है? महेंद्र है वो भाई, छोटे भाई का बड़े भाई का बच्चा है महेंद्र। 3 भैंस और 2 उनके बच्चे, 5 खोज थे कुल टोटल। कितनी कीमत अनुमानित मानी जा रही है उनकी? अनुमानित तो ये लगा हुआ कम से कम नहीं तो 2.5 लाख के समथिंग तो है। यही एक भैंस तो अभी आई थी 80-85 हज़ार रुपये की, पर ये टोटल हल्की से भी 2.5 लाख की कीमत तो कम से कम आएगी। खेड़ली कस्बे में नगर पालिका द्वारा क्षेत्र के बिना लाइसेंस के चलने वाली मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर खेड़ली क्षेत्र में बिना लाइसेंस के संचालित मीट शॉप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर पालिका द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट शॉप को सूचीबद्ध करेगी। इसके बाद सभी मीट शॉप के लाइसेंस और अन्य मानकों की जाँच की जाएगी। जांच में सही नहीं पाए जाने पर मीट शॉप को चेतावनी देकर बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार खेड़ली क्षेत्र के सीमावर्ती मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से अनेक मीट की दुकानें संचालित की जाती हैं, जिन पर खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही है। उक्त दुकानों द्वारा मीट के अवशेषों को सड़क पर फेंक देने से गंदगी का आलम रहता है। वहीं आवारा जानवरों का जमावड़ा भी बना रहता है, जिससे राहगीरों में दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। खेड़ली कस्बे के अग्रसेन महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रभारी डॉक्टर नेहा गोयल का चयन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान से राष्ट्रीय सेवा योजना के दल नायक के तौर पर हुआ है। इस चयन पर महाविद्यालय सहित क्षेत्र के लोगों में भारी खुशी है, क्योंकि अब उनके क्षेत्र की एक प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर कस्बे का नाम रोशन करेगी। इस चयन पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति, प्राचार्य सहित स्टाफ और छात्राओं ने नेहा गोयल का उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना गांव के किसानों ने फसल सिंचाई के लिए 3 फेज पावर सप्लाई की कटौती और ट्रिपिंग से परेशान होकर हरसाना में लक्ष्मणगढ़ गढ़ी सवाई राम स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि अब फसलों की सिंचाई का समय चल रहा है, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारियों की मनमानी के चलते उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 6 घंटे में से मात्र 3-4 घंटे ही पावर विद्युत सप्लाई मिल रही है। इस दौरान भी बार बार ट्रिपिंग हो जाती है, जिससे किसानों को कुछ घंटे ही फसल सिंचाई के लिए 3 फेज पावर सप्लाई मिल पाती है। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने से किसानों की फसल सिंचाई से पिछड़ रही है। इसे लेकर स्थानीय किसानों ने विद्युत निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होने पर गुरुवार को सैकड़ों किसान एकत्रित होकर लक्ष्मणगढ़ गढ़ी सवाई राम और महुआ स्टेट हाईवे पर पहुंचे और मॉडल स्कूल के मोड़ के समीप जाम लगा दिया, जिससे कुछ ही देर में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम लगाने से पहले वे गांव के जीएसएस पहुंचे और 33 केवी लाइन को फाल्ट कर दिया, जिससे मौजपुर में स्थित सशस्त्र सीमा बल के स्क्रूट प्रशिक्षण केंद्र सहित लक्ष्मणगढ़ ग्रामीण फीडर की सप्लाई बंद हो गई। वासियों ने जाम लगाया कि हमारे 4 दिन से लाइट नहीं आ रही हरसाना गांव में। एग्रीकल्चर लाइट किसानों की जो 2-2 घंटे आ रही है। इस पर अधिकारी को क्या कहना है? अधिकारियों को क्या कहना है इस पर? अधिकारी पहली बात तो अधिकारी बड़े गड़े आए, अलवर तक एसटी को फोन किया, जब जरा अधिकारी यहाँ पहुँचे। इसका सुझाव न मिलने पर आपकी क्या चेतावनी दी जा रही है? चेतावनी कि हमें लाइट चाहिए 6 घंटा और वो भी दिन में चाहिए, नहीं आई तो जाम दोबारा लगेगा और खुलेगा। थानागाजी में गुरुवार को अयोध्या से आमंत्रण के लिए आए पूजित पीले चावलों के स्वागत के लिए कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर से कस्बे के विभिन्न मार्गों से श्री राम के भजनों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान 22 जनवरी 2024 को होने वाले श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह हेतु प्रत्येक घर तक पूजित चावल पहुंचाने और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पुनः दीपावली मनाने का संदेश दिया गया। श्री राम भक्तों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन थानागाजी में भव्य आयोजन होंगे। इस दौरान सुंदरकांड, भजन कीर्तन तथा प्रत्येक गांव में धूमधाम से दीपावली का जश्न होगा। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के लाइव दर्शन कर सभी भक्त कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। इस दिन अपना घर अयोध्या धाम होगा। ऐसा अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम होने वाला है।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आमंत्रण स्वीकार कर श्री राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, यह जो भव्य मंदिर बन चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए किया गया है, जो कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये जो भव्य मंदिर बन रहा है। पुनः देश में एक दीपावली मननी चाहिए, सब लोग अपने घरों पर दीपावली की तरह ही सज्जा करें और दीपावली की तरह ही पूरा पूजन विधि विधान से करें और धूमधाम से दीपावली मनाएं। उसी का भव्य रूप देने के लिए आज इस कार्यक्रम को थानागाजी क्षेत्र में किया गया है, जिससे लोगों को पता लगे और लोग उस कार्यक्रम को भव्य रूप दें। इसलिए आज इस कार्यक्रम के बाद घर घर चावल जाएंगे, भगवान श्री राम का न्योता भी जाएगा, जिससे लोग उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या भी पहुंचे। आज ये जो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की जो पूजा हो गई, प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा, उसके अंतर्गत भव्य कार्यक्रम करने के लिए घर घर में राम घर हो, अयोध्या सब जगह बने, इसलिए हर एक मंदिर में ये व्यवस्था करने के लिए आज पीले चावल आए हैं और पीले चावल हम कल सभी को बुला करके दे देंगे, गाँव-गाँव में पहुँच। जैसा कि आप सभी भक्तों को सूचित है कि आज थानागाजी शहर के अंदर श्री धाम अयोध्या में जो भगवान श्री राम लला जी का भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और 22 जनवरी को श्री राम लला जी अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे। उसी के संदर्भ में संत समाज के निर्देशन में, विश्व हिंदू परिषद के निर्देशन में और श्री राम जन्मभूमि के सचिव श्री संपत राय जी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की प्रेरणा के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में श्री राम भक्तों को निमंत्रण एवं पीले चावल वितरण का आयोजन रखा गया है। उसी श्रृंखला में संपूर्ण भारतवर्ष में रथ यात्रा के द्वारा निकाली जा रही है। वो रथ यात्रा संपूर्ण भारत के 28 राज्यों में अलग है, राजस्थान में पधारे हैं। उसी श्रृंखला में राजस्थान के रथों को डिवाइडेशन किया है जिलों में। तो उसी श्रृंखला में आज ये थानागाजी में आदर्श विद्या मंदिर में यात्रा निकाल प्रारंभ होकर के श्री बिहारी दास जी महाराज के मंदिर प्रांगण तक यात्रा पहुंची, जिसे समस्त बाजार के मार्गों से होते हुए ये यात्रा संपन्न हुई है और सबको सूचना दी गई है कि अधिक से अधिक श्री राम भक्त इस भव्य आयोजन में पधारें। खैरतल शहर के वार्ड नंबर 21 और 22 के नागरिकों ने 2 माह से चल रहे पेयजल संकट को लेकर खैरतल जिला कलेक्टर को समस्या का निदान कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्टर परिसर पर मौजूद सैकड़ों महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन देने के दौरान पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, पार्षद टिंकू सरदार, बिट्टू शर्मा, मोहनलाल पापटानी, नेमी बंजारा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैरतल के स्वामी लीला शाह धर्मार्थ ट्रस्ट और जीव कल्याण सेवा समिति के सहयोग से स्वामी संत हृदयराम की पुण्यतिथि पर मिश्री देवी आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में 247वां विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर गुरुवार को वल्लभ ग्राम में लगाया गया। शिविर महासचिव राजकुमार केसवानी ने बताया कि प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक लगे शिविर में राजस्थान के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा आंखों की जांच की गई। शिविर में चयनित मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। इस मौके पर मरीजों को चश्मे और दवाइयां निःशुल्क दी गई। वहीं कम सुनने वाले जरूरतमंद मरीजों को कान की मशीन दी गई। शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बताया कि शिविर में जिन मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, उन मरीजों का मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहरोड में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस दौरान मरीजों का रहना खाना पीना भी निःशुल्क रहेगा। इस मौके पर ट्रस्ट के वासुदेव दासवानी, गोविंद राम, अशोक गुरनानी, प्रेमचंद लालवानी, सोहनलाल बसवानी, दिनेश मुलानी, जाजन मुलानी, घनश्याम मनोहर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रामगढ़ में रेलवे फाटक के पास खेल मैदान का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बुधवार को बलाई समाज के लोगों ने खेल मैदान की 4 दीवारी करवाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। इस बात को लेकर मामला फिर तूल पकड़ गया।
रामगढ़ संघर्ष समिति बार के अधिवक्ता और कस्बे के व्यापारियों ने तहसीलदार का फिर से घेराव किया। इस दौरान 3 दिन पूर्व दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर तहसीलदार के चैम्बर में जमकर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ता देख डीएसपी हरेंद्र शर्मा और थानाधिकारी राजपाल चौधरी भारी पुलिस बल के साथ तहसील पहुंचे और मामले को शांत कराया। इसके बाद तहसीलदार ने मौके पर टीम भेजकर जांच करवाई, जिसमें पूर्व में खेल मैदान की 4 दीवारी का कार्य किया गया था, लेकिन प्रशासन की रोक के बाद मौके पर कार्य बंद पाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रात 9 बजे पूछरी के लोटा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समीप ही दाऊजी मंदिर पहुंचे, जहां महंत विजय बाबा ने उनका साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर विजय बाबा ने चांदी का मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि वे यहाँ सम्मान कराने नहीं आए हैं, बल्कि आशीर्वाद लेने आए हैं। बस इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही के आशीर्वाद से आज वे इस पद पर पहुंचे हैं। यहाँ पर विजय बाबा ने शर्मा को आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरह आगे बढ़ो और राज्य और देश का नाम रोशन करो। राजस्थान के लोगों को आपसे जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करो। इस अवसर पर बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री इसके बाद मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से महंत मोतीलाल ने पूजा अर्चना कराई। सीएम ने यहां विधि विधान से भगवान का दुग्धाभिषेक किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसके बाद श्रीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां श्रीनाथ जी मंदिर के महंत ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यहां परिवार सहित पूजा अर्चना की। यहीं पर उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के गोवर्धन जी के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने गोवर्धन में दान घाटी के 56 भोग और श्रृंगार स्वरूप के दर्शन किए। हमारा तो उनसे मित्रता भी रहा है, गुरु भाव भी रहा है, और वो तो गिरिराज जी के प्रेमी हैं और साधु संतों के प्रेमी हैं। उनमें अटूट श्रद्धा है उनकी, और ऐसे व्यक्ति तो और ऊपर बढ़ना चाहिए। ये आशा भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उनके मंत्री बनेंगे, पर वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे यहाँ तो गिरिराज जी में 15-20 साल से तो यहाँ आते ही रहते हैं अपने। क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, क्या उनका कार्यक्रम रहता था यहाँ आने के बाद? यहाँ उनका सिस्टम ये रहा कि सब जब आते थे तो सबसे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करते, दूध चढ़ाते, दूध चढ़ाने के बाद में फिर हर वर्ष वो तुम्हारा ये जितने गुरु पूर्णिमा आती है तो वो 5-7 दिन उनका भंडारा भी चलता है। 12 महीने मतलब वो चलवाते हैं, हमेशा ही चलवाते हैं। भक्ति भाव का खेल उनका ज़्यादा रहता है। इस स्थान से कितनी दूर है उनका गांव अभी लगभग? और वो यानी आप लोग भी यहाँ आते थे, चर्चाओं का दौर भी रहता था, किस तरह की चर्चाएं रहती थी विकास को लेकर? हाँ, हमारी मुख्यमंत्री साहब से बात होती थी कि भाई अब ये पूछरी है, गिरिराज जी का सानिध्य है। बोले तमन्ना तो बहुत कुछ करने की है, पर वो हमारे अभी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बोले इसको डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ तो अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस बन जाने चाहिए। परदेसी आते हैं, सब लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था खाने का पीने की सब व्यवस्था होनी चाहिए, गेस्ट हाउस भी होनी चाहिए। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि गिरिराज जी की सेवा हो, साधु संतों की सेवा हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। वो तो कहते थे कि एक बार चलो समय हमें जब आएगा तो हम दिखाएंगे कि पूरे राजस्थान में अब क्या होगा, कहाँ कितना ऊंचा बढ़ जाएगा राजस्थान। तो अब देखते हैं, तो अब आए हैं तो हमें तो आशा है कि उसकी काया पलटी हो जाएगी राजस्थान की तो, और अपने गिरिराज जी की तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी अब। हाँ, क्या चुनावी दौर में जब उनको टिकट मिला सांगानेर से तो आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि भरतपुर से ही उनको टिकट मिलता, तो क्या उस दौरान भी उनका आना हुआ यहाँ? और उस दौरान भी हुआ, और मैंने कह दिया कि वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, चुनाव तो पहले ही जीतेंगे ही, कोई इनको हरा तो सकता ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं है। और ये ठाकुर जी की कृपा ही सांगानेर से उनको टिकट मिल गई, और सांगानेर से जयपुर के राजा बना दिए, वो पूरे राजस्थान के बना दिए। क्या मंदिर में उनका कार्यक्रम रहता था? किस तरह की पूजा अर्चना वो यहाँ करते थे? क्या कोई तपस्या साधना में बैठते थे, या क्या कार्यक्रम रहता था? यहाँ तो आते थे तो ठाकुर जी को प्रणाम करते थे कि दाऊ जी महाराज हैं, 300 साल पुराना स्थान है, ये ब्रज के राजा हैं दाऊ जी महाराज। सकट कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी मंदिर में सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ आयोजन की शुरुआत मंदिर पुजारी पंडित रूप किशोर जयमन द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना और अखंड दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान सुंदरकांड की संगीतमयी मधुर चौपाइयों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। सुंदरकांड के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय गायक कलाकार पप्पू सोनी, महेंद्र छिपी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जयमन, मधुसूदन पांचाल ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान ढोलक पर ओम प्रकाश सैनी, राजपुर बड़ा ने
संगत दी। इस धार्मिक कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। इस दौरान हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित हनुमान जी की फूल बंगला झांकी सजाई गई। कठुम्बर मजिस्ट्रेट प्रिया यादव ने खेड़ली नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कठुम्बर तालुका विधिक सेवा समिति सचिव राजकुमार जयमन मौजूद रहे। इस दौरान रैन बसेरे की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। वहीं न्यायिक अधिकारी ने रैन बसेरे में आने वाले असहाय लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। रैन बसेरे में आने वाले लोगों के लिए रजाई, गद्दों सहित पीने के पानी, टॉयलेट, स्नानागार आदि की व्यवस्था सही व स्वच्छ पाई गई, लेकिन मौके पर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था नहीं मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रैन बसेरे के प्रचार प्रसार के लिए हार्डिंग्स लगाने के लिए निर्देशित किया। कठुम्बर कस्बे में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गुरुवार को पंचायत समिति बेरका और खेड़ा मैदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचने पर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन किया गया। इस मौके पर सरकार की योजनाओं की आमजन को जानकारी प्रदान की गई। वहीं आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ भी दिलवाई गई। इस दौरान ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार जिंगोनिया, विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार RK यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, दिनेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, कल्लू सरपंच उदय सिंह चौधरी, भूमिदत्त शर्मा, दिगंबर रणवीर सिंह, गोपाल चौधरी, कुंवर सिंह सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारियों सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पहाड़ी थाना पुलिस ने विस्फोटक सामग्री ले जाते हुए एक युवक सहित एक मोटरसाइकिल को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी थाना अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि डीग जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति के आदेशों की पालना करते हुए पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था, जो पुलिस की नाकाबंदी को देखकर शक पका गया, जिस पर पुलिस को शक होने पर उसे रोका और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास अवैध खनन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विस्फोटक सामग्री के कुल 100 गुल्ले, 2 रोल, सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटर मिले। इसके बाद विस्फोटक सामग्री को जब्त कर नूह जिले के पुनहाना थाना अंतर्गत बडेड़ निवासी जुनेद पुत्र बरकत को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा की गई मिमिक्री पर देश भर सहित अलवर जिले में भी आमजन में रोष है। आक्रोशित लोग सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलवर में जाट समाज के युवाओं ने गुरुवार को भवानी तोप पर सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाकर नारेबाजी की। जाट समाज के गर्व चौधरी ने बताया कि सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध में यहां सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर जाट समाज के जिला अध्यक्ष अतर सिंह चौधरी का कहना है कि संसद में उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, उनका अपमान भारत की संसद में विरोधी नेता दल के बड़े नेताओं द्वारा किया गया था। आज उसी विरोध के चलते हमने चौधरी चरण सिंह पार्क में नवयुवक साथियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है और विरोधी दल के नेताओं का पुतला दहन किया। आज जो कल संसद में उपराष्ट्रपति का या देश का अपमान किया है, इसको ना तो किसान सहेगा ना जाट समाज सहेगा। अगर इसमें उनके लिए दंड नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं किया तो इसमें नवयुग मंडल कुछ भी कर सकता है। आज जो पुतला दहन किया है, इसमें उनको दिमाग में थोड़ा बैठना चाहिए। अब हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है, जो देश का इज्जतदार उपराष्ट्रपति इज्जतदार पद है, उसके लिए गरिमा है और गरिमा को बेइज्जती करना ये सहन नहीं करेगा, ना तो किसान सहन करेगा ना जाट समाज सहन करेगा। इसलिए मैं उनसे ये कहता हूँ, जो भी है या तो उनको अकल दे या भगवान की वो प्रार्थना करें या सदा उनको कोई अच्छा आदमी के पास जाए, वो ज्ञान ले। ऐसे हिंदुस्तान के लिए बेइज्जती करना या किसान की बेइज्जती करना या जाट समाज सहन नहीं करेगा। खैरतन नगर परिषद में खसरा नंबर 470 हरसौली रोड सैटेलाइट अस्पताल के पास अतिक्रमण की सूचना मिलने पर अतिक्रमण दस्ते ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई दोपहर 3 बजे पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। इस दौरान लगभग 350 ईंटें और एक लोहे के गेट को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, अधिशासी अभियंता अनिल जाटव, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार वरिष्ठ, सहायक सुबे सिंह यादव सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। हाँ साहब, हरसौली रोड पर आज अतिक्रमण हटाया, ऐसा किसी दुकान वाले ने 4 दीवारी कर रखी थी, उसके बारे में बताइए। मुझे अपने जमादारों से और सफाई निरीक्षक से ये सूचना मिली थी कि खसरा संख्या 1470 पर
सैटेलाइट हॉस्पिटल से पहले किसी ने रातों रात 8-10 मिस्त्री लगा करके गेट लगा करके दीवार चिंदी है और पालिका की भूमि पर उस पर दुकान काटने की उसने योजना बना रहा है, जिसको आज प्रसंज्ञान लेते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज हमने उसको ध्वस्त कर दिया है और पालिका द्वारा वहां से एक गेट और कुछ ईंटों को जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित इंटरनेशनल गीता जयंती समारोह 2023 विशाल स्तर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में हरियाणवी संस्कृति की प्राचीनतम झलक हरियाणा मंडप में दिखाई गई। इस प्रदर्शनी का अवलोकन महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के धर्मपौत्र राजेश जोशी, समाज सेविकों सोमनाथ भारती, वाइस चांसलर द्वारा सम्मानित किया गया। हरियाणा मंडप में लोक कलाकार सूरज वेदी एंड कंपनी द्वारा स्वांग का आयोजन किया। वहीं गायक राजकुमार एंड पार्टी द्वारा भजनों के माध्यम से प्रस्तुतियां दी गई। इस प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र 2 नाली वाला हुक्का रहा, जो कि विश्व का सबसे लंबा हुक्का है। असम मंडप की इंचार्ज अंजू भट्टाचार्य ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के धर्मपौत्र राजेश जोशी और समाज सेवी गोवर्धन लाल का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान श्री माधव सेवा समिति द्वारा भंडारे का निरीक्षण कर इसमें सहयोग प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का लोकसभा में टीएमसी पार्टी सांसद द्वारा मिमिक्री कर अपमान किए जाने और राहुल गांधी द्वारा उनका वीडियो बनाए जाने से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सिख समाज में आक्रोश है। इसके विरोध में गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह के नेतृत्व में भगत सिंह सर्किल पर सिख समाज द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुखपाल सिंह, बूटा सिंह, बाबा सुंदर सिंह, निरंजन सिंह, गुरुनाम सिंह, गुरमीत सिंह, गोल्डी, सुखवीर सिंह, मनविंद्र सिंह, विशाल सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और सिख समाज के गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये बेशरम पार्टी जो कांग्रेस और टीएमसी पार्टी के जो सांसद ने पार्लियामेंट में जो इतना घृणित काम किया है, हमारे देश के उप राष्ट्रपति धनखड़ साहब के बारे में जो इतना घटिया शब्द इस्तेमाल किया है, उसकी नकल की है पार्लियामेंट में। पहले तो ये घिनौना काम किया इन्होंने, पार्लियामेंट को बेइज्जत किया इन्होंने। जब ये इनके सांसद 143 सांसद बाहर कर दिए गए तो इन्होंने वहाँ एक जोकर की मुद्रा में हमारे उपराष्ट्रपति जी के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, उनकी ये उछाली। ये हमारे राष्ट्रपति जी की तरफ का सवाल नहीं है, ये हमारे धर्मनिरपेक्ष देश के साथ ये किया गया एक बहुत घिनौना कार्य इन्होंने किया है। और उसके बाद इसके राहुल गांधी जो सोनिया जी के सपुत्र राहुल गांधी हैं, जो हमेशा जोकर का काम करते हैं, उन्होंने अपने जोकर कार्य को इतना बेखूबी निभाया कि एक टीएमसी के सांसद ने एक जोकर रूप में रोल किया और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बनाते हुए उसकी नकल उतार रहे हैं राहुल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल एक जोकर जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, उसको ये भी होश नहीं है कि माननीय राष्ट्रपति जी जो उपराष्ट्रपति हमारे, उनके बारे में इतनी घटिया सोच रखना। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष देश के जो महामहिम है हमारे, उनका नकल उतारना, ये एक बहुत इनको महंगा पड़ेगा। और ये कांग्रेस पार्टी पहले भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया है। जो इनके बचे कुछ 2-3 राज्यों में इनकी सरकार है, लगता है कि वो भी जल्दी जाने वाली है। आप ये बताइए कि आपके पार्टी के जो सांसद द्वारा एक लेटर इशू होता है, जो घुसपैठिए जो संसद के अंदर घुसते हैं, वो भाजपा के ही एक सांसद द्वारा उनको लेटर दिया गया है। संसद के अंदर सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी ही पार्टी के सांसद हैं। उनके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत संज्ञान ले रहे हैं और उनके बारे में एक SIT का बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है जो उसकी पूरी जांच कर रही है। तो उससे पहले जो ये सांसद जितने भी हैं, इनको निलंबित कर दिया, संसद से बाहर कर दिया, ये कितना सही मानते हैं आप? देखो जी, ये हमारे देश की पार्लियामेंट पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के विपक्ष पार्टी के सांसद ने सारी हदें पार कर दी हों। और इन्होंने इतनी हदें पार कर दी हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट जो हमारे देश की जान है, उसके बारे पार्लियामेंट में आके ये झूठ बोलते हैं। और इन्होंने पार्लियामेंट को एक कठपुतली के समझा, जैसे राहुल जी बाहर बोल रहे इसी तरह कि इनकी नाकामियाँ हैं, इन्होंने जो गलती की है, इसलिए हमारे स्पीकर साहब ने उनको बाहर किया है। ये पहले भी होता है कि ये इंदिरा गांधी के टाइम भी ऐसा हुआ था। देश के 140 सांसद पहले ही बाहर किए चुके हैं। क्या नाम है आपका?
कुलवंत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।